महाराणा प्रताप तथा छत्रसाल जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली गई। महान देशभक्त महाराणा प्रताप तथा महाराजा छत्रसाल की जयंती पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में 31वीं शौर्य यात्रा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर तथा महाराजा छत्रसाल के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत घोड़े, बग्घियां, दो पहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहनों के साथ ढोल, बैंड बाजे तथा डीजे पर देशभक्ति के गीतों के साथ केसरिया पताका फहराते हुए शौर्य यात्रा चामुंडा माता चौराहे से आरंभ हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, कुरुक्षेत्र युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिंपल राणा, पंजाब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट दिल्ली, करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह, एडवोकेट जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजावत, शहर अध्यक्ष अभिषेक सिंह बेस, युवा विंग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आनंद सिंह खींची, युवा विंग के प्रदेश महामंत्री संजय सिंह सोलंकी, युवा विंग के प्रदेश सचिव दर्शन ठाकुर तथा युवा विंग के शहर अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह गौड़ तथा सर्वश्री मलखान सिंह दीक्षित, अनिल सिंह राजपूत, राजेश सिंह दीक्षित, प्रदीप सिंह तोमर, शंकर सिंह चौहान, मनोज सिंह तोमर, बबलू ठाकुर सहित हजारों राजपूत सरदार केसरिया साफा बांधकर तथा शतानिया राजपूत गणवेश में शामिल हुए। शहर की 101 संस्थाओं ने मंच लगाकर शौर्य यात्रा का पुष्पमालाओं के साथ पुष्प दृष्टि से स्वागत किया। सामाजिक न्याय परिसर में सामाजिक समरसता सम्मेलन में हजारों राजपूत परिवारों ने भाग लिया। सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि सभी समाज को साथ लेकर राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेंगे, जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा भी है।
पवित्र धरती पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज कल हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके पश्चात आज 29 मई को एक विशाल चल समारोह सारे शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकला और जो इस परिसर में आकर सामाजिक समरसता कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें हमने ये बातें रखी प्रमुख रूप से कि ये जो सामाजिक समरसता का नारा राजनीतिक दल दे रहे हैं, ये फरेब है, झूठा है। सामाजिक समरसता देश में तब होगी जब आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, हरिजन एक्ट खत्म हो जाएगा, जब सच्चे अर्थों में सामाजिक समरसता होगी। सामाजिक समरसता महाराणा प्रताप जी ने नारा दिया था, हमारे पूर्वज श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी ने नारा दिया था सामाजिक समरसता का। उस सामाजिक समरसता में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, बनिए, ब्राह्मण सभी उनकी सेना में थे और सबने मिलकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया था। राष्ट्र के मान सम्मान, आत्मसम्मान की उन्होंने रक्षा की थी और आतताई अकबर को सबक सिखाया था। वर्षों से युद्ध लड़ा था सबने मिलकर, वो सामाजिक समरसता थी सही है। तो आज उसी सामाजिक समरसता की देश को देखिए। मैं हमारे बीच महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से पूरे उज्जैन शहर, उज्जैन निवासियों को, मध्य प्रदेश निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम ये संकल्प लेते हैं कि आज के दिन हम संकल्प करें महाराणा प्रताप जी के बताए हुए मूल्यों पर, उनके बलिदान से कुछ सीखकर उनके द्वारा बताए गए कार्यों पर हम अमल करते हुए देश और समाज और राष्ट्र की सेवा करते रहें। यही हमारा आज के दिन संकल्प है। जय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जय महाराणा प्रताप, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा 2 दिन का यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एक संगठन का भी यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी उज्जैन में। 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे। आज हम लोग महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर पूरे क्षेत्र में और पूरे शहर में एक जुलूस के रूप में हजारों की तादाद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में सम्मानीय अनिल सिंह जी चंदेल साहब, हरदयाल सिंह जी और हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं उनके नेतृत्व में हम लोग आज एक जुलूस का आयोजन किया है। और हर वर्ष की तरह आज भी हम पूरे शहर के अन्य क्षेत्रों में जाकर भगवान राम जी का और हमारे पुरोधा माननीय श्री महाराणा प्रताप जी का स्मरण कर रहे हैं। पूरा राजपूत समाज और यहाँ पर जितने उनके संगठन हैं, जितने उनके विंग हैं, वो सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम हजारों की तादाद में पूरे शहर में निकलकर ये संदेश देना चाहते हैं कि राजपूत एकता अखंड है और राजपूत अपने आप में देश का वो एक महाबलशाली और योद्धा है जिसने हमेशा दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। आज हम सब लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में, आज अनिल सिंह जी चंदेल के नेतृत्व में ये पूरे उज्जैन के और दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से जो पदाधिकारी आए हैं, आज हम सब लोग एक विशेष जुलूस के रूप में जा रहे हैं। 101 जगह स्वागत रखा गया है, जगह जगह लोगों ने पलक पावड़े बिछाए रखे हैं। मैं सबको आज शुभकामना देता हूँ। पूरे भारतवर्ष में ये हमारे पुरोधा हैं, हमारे भगवान हैं महाराणा प्रताप, जिनकी हम पूजा करते हैं। उनका आज जन्म जयंती समारोह हम इस रूप में मना रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और उज्जैन वासियों को सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। से मांग करी है कि हमारे जो राजपूत समाज की अभी जैसे राष्ट्रीय जनगणना शुरू हो रही है, उसमें जिस तरह ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय जो लिखे जाते हैं, विभिन्न प्रस्तावों पर वहाँ पर विचार किया है और हम लोगों ने ये किया है कि राजपूत समाज निरंतर देश की सेवा में
कई हजारों साल से लगा हुआ है और निरंतर हम भारतवर्ष के लिए और हमारे देश के लिए जितने गर्दन कटाई हैं, जितने शीश कटाए हैं, वो राजपूतों ने निरंतर उसमें अग्रणी की भूमिका निभाई है। हम सब उन्होंने निर्णय किया है कि देश प्रथम है, भारत प्रथम है। जिस तरह से हमको महाराणा प्रताप जी ने एक संदेश दिया, जिस तरह महाराणा प्रताप जी ने हम लोगों को ये संदेश दिया था कि देश के लिए हम अपने आप को कुर्बान कर दें, वही आज राजपूत करने को तैयार है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं विजय सिंह गौतम हूँ, अखिल भारतीय युवा विंग का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ पर निरंतर काम करते रहता हूँ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में महाराणा प्रताप जी की तथा छत्रसाल जी की 31वीं जयंती हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। शौर्य यात्रा का 31वां वर्ष है। इन दोनों योद्धाओं ने, इन दोनों राजा महाराजाओं ने हमारे देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, किंतु मुगलों के सामने नतमस्तक नहीं हुए, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए देश आज उनका सम्मान करता है, आदर करता है और हर जिले में उनकी प्रतिमा स्थापित करता है। हम सब उनके आदर्शों पर चले। महाराणा प्रताप जी ने सभी कौम को लेकर मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और आज भी राजपूत समाज ने यह संकल्प लिया कि हम सब समाज के साथ देश को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती तथा छत्रसाल जयंती की शुभकामना। आज शोभा यात्रा किस प्रकार निकल रही है, किस प्रकार की? शौर्य यात्रा पिछले 31 वर्षों से निकल रही है। इसमें घोड़े, बग्गी, हाथी, ऊंट और दोपहिया वाहन, तिपहिया, चौपहिया वाहन, डीजे, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। केसरिया पताकाएं लहराएंगी और देशभक्ति के गीत बजेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। और आज हमारे अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी तंवर साहब हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री AP सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं। हमारे युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डिम्पल राणा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और आज के एक विशेष अतिथि के रूप में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जी शेरपुर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री अनिल सिंह चंदेल साहब कर रहे हैं और मैं हरदयाल सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा।